नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा की जीवन गाथा और पत्रकारिता पर आधारित पुस्तक मानुष जन्म अमोल के साथ उपस्थित हूं। राम सुंदर कुमार इसके लेखक हैं। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा इन दिनों कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर में वाइस चांसलर हैं। पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है। जाने माने चिंतक, पत्रकार, संपादक, लेखक, प्राध्यापक हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रोफेसर बलदेव भाई पत्रकारिता में सहजता, सरलता, सौम्यता और हिंदुस्तानी के प्रतीक। उन्हें देखकर आपके मन में यह भाव उभर सकता है कि हमारे पुरातन लोग, भारतीय संस्कृति, धोती कुर्ता वाले लोग कितने बौद्धिक और सहज और सरल हैं। पत्रकार वही नहीं हैं जो हमारे जैसे या जो टेलीविज़न पर दिखते हैं एंकर, वही हैं। पत्रकार ऐसे भी हैं जो अपनी सहजता और सरलता में भी जीवन बिता सकते हैं और अपनी बौद्धिकता से एक अलग मुकाम छू सकते हैं। राम सुंदर कुमार जो इसके लेखक हैं, उन्होंने प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा पर अपना शोध किया था और उस शोध को उन्होंने एक दिन पुस्तक के रूप में लाने की सोचा। इसके लिए उन्होंने पहले ही मेहनत कर रखी थी और अलग अलग लोगों से लेख लिया, अलग अलग लोगों से बात की। बलदेव भाई के लिखे हुए विषयों को, लेखों को, निबंधों को भी उन्होंने इस पुस्तक में संकलित किया। खुद उनसे उनके जीवन के बारे में बात की और कई अध्यायों में इस पुस्तक को बांटा, जिसमें विचार और व्यक्तित्व के पृष्ठभूमि यानी प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के विचार और उनका व्यक्तित्व कैसे बना, उनका पत्रकारीय दृष्टिकोण क्या है, पत्रकारिता में उनका योगदान क्या है, उन्होंने पत्रकारिता और लेखन के विषय में वह खुद क्या सोचते हैं, इस दौर में बाजारवाद और नैतिकता को पत्रकारिता की दृष्टि से कैसे बचाया जाए और उसमें मनुष्य कैसे बचा रहे, इसकी भी बात है। उनका व्यक्तित्व और उनकी जीवन दृष्टि क्या है, इसको भी उन्होंने संकलित किया है। इसके अलावा एक साक्षात्कार है जो बहुत उम्दा है, जिसमें छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, अटल जी की पंक्तियों के साथ यह बात लिखी है। डॉक्टर संगीता सचदेव की पीएचडी में जो पांचजन्य के संपादक बलदेव भाई शर्मा पर जो स्पेशल केस स्टडी थी, वह भी इसमें शामिल है। और सुशिक्षित होना पत्रकार की योग्यता और कुशलता को बढ़ाएगा, यह भी एक खंड इसमें है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में राम कुमार ने बहुत सारी बातें लिखी हैं और उन्होंने लिखा है कि क्यों उन्होंने इस पुस्तक को चुना। एमफिल के दौरान उन्होंने क्यों बलदेव भाई को चुना कि उन पर काम किया जाए। इसके अलावा बलदेव भाई के बारे में जो संत विजय कौशल महाराज का है, उनकी बातचीत है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी की टिप्पणी है। पंकज चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ काम कर चुके हैं और प्रोफेसर बलदेव भाई की विपरीत विचारधारा के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी लिखी है। लेकिन इस पुस्तक का सबसे खास अंश जो मैं समझता हूँ वह है बलदेव भाई का खुद का वक्तव्य, जो उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि नाम से इस संकलन में शामिल है, जिसको किया गया है और जिसमें बलदेव भाई अपने बचपन की यादों को शेयर करते हैं, अपने पिताजी को याद करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को याद करते हैं और अपने बनने में, उनके बनने में, बलदेव भाई शर्मा के बनने में, उनके ब्रजभूमि के माहौल की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनके साथ के लोगों की और उनके पिता, उनके दादा, उनके माताजी की क्या भूमिका रही है, उनके गांव के, उनके माटी की क्या भूमिका रही है, इनके बारे में जो उन्होंने लिखा है। सेवा व्रत जो उनके जीवन में है उसके बारे में लिखा है और सबसे मार्मिक आख्यान है
जो उनके परिवार की अपनी विडंबना जब उनके बेटे और उनकी पुत्री का निधन हो गया। यह राष्ट्र सर्वोपरि शीर्षक से इतने सारे जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने आत्म को, अपने निज को, अपनी सत्यता को, अपनी निष्ठा को बचाना और उसको बचा के रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो इस पुस्तक का निश्चित रूप से सबसे ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, रहीम के एक दोहे को बलदेव भाई शर्मा ने अपनी प्रेरणा बताया है। रहीमन मुश्किल आ पड़ी, उल्टे दोऊ काम, सीधे से जग ना मिले, टेढ़े मिले न राम। इस दुनिया को साधना कितना मुश्किल है, वह रहीम दास जी कहते हैं कि कितना मुश्किल है इस दुनिया को साथ पाना। अगर मैं सीधे चलता हूँ तो यह जग छूट जाता है, और टेढ़े चलता हूँ तो जग तो मिल जाएगा लेकिन राम नहीं मिलेंगे। मेरा मानना है कि हिंदी पत्रकारिता के इस तरह के जो सीधे सौम्य सरल व्यक्तित्व के लोग हैं, चिंतक विचारक हैं, प्राध्यापक हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेधा से आज के समाज में, शिक्षा जगत में, पत्रकारिता में, समाज सेवा में अपना एक मुकाम बनाया है, उनकी जीवन गाथा को जरूर पढ़ना चाहिए। मानुष जन्म अमोल को मैं खरीदने की संस्तुति करता हूँ। इसे आलोक पर्व प्रकाशन ने छापा है। 525 रुपये इसका मूल्य है हार्ड बाउंड संस्करण का, और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके विचारों से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सुविधा मिलती है। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध तरह की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। उम्मीद है आप हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे और साहित्य तक देखते रहेंगे। धन्यवाद।